नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई साना इस चैनल में आपका स्वागत है। ये आपका बिहार दरोगा पीटीएफ का 2025 के लिए जो आपका एडुटेरिया की तरफ से जो नया प्राइस्टिक सेट निकाला गया है, ये आपका उसी का सेट है और ये आपका वॉल्यूम जो है ये आपका वॉल्यूम 1 है। चलिए आगे ये आपका सेट जो है दोस्तों, ये आपका सेट 2 रहने वाला है और सेट 1 का हम लोग वीडियो देख चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसका अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो आपको कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को आप लोग मतलब पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, शाहजहां द्वारा निर्मित ताकते ताउस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो ये आपका था मोहम्मद शाह था। कौन था आपका? मोहम्मद शाह। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड बेलीजली द्वारा नहीं किया गया था? यहाँ से देख लेते हैं। आपका ऑप्शन 1 में है सहायक संधि की नीति को अपनाना। नंबर बी में है चतुर्थी अलंग मैसूर युद्ध का मैसूर पर नियंत्रण। नंबर सी में है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। तो नंबर आपका डी जो है यहाँ आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। ये आपका तीनों यहाँ से मतलब सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में शुरू हुआ था? ये आपका किस शहर में शुरू हुआ था? या शहर जो आपका था ये आपका बम्बई शहर था। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय में हुआ था? तो ये आपका सतनामी विद्रोह जो है ये आपका किसके शासनकाल में हुआ था? या जो आपका हो गया था, तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। इसका आपका हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा आपका। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? ये आपका वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? या जो आपका सभा का जो संबंध था ये आपका था कुलीन या बिरधा मनुष्य की मतलब संस्था थी। ये आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावी भाषा सूत्र को जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष कोश है कि रचना किस बौद्ध संगीत में हुई थी? ये आपका किस बौद्ध संगीत में हुई थी? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चतुर्थी संगीत में हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? चतुर्थी संगीत हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व को की गई थी? ये जो आपका कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? ये जो आपका नेतृत्व में जो किया गया था ये आपका किया गया था M.N. राय और आचार्य नरेंद्र देव। यहाँ से आपका ऑप्शन आपका मतलब बी सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा बी और सी जयप्रकाश नारायण। आपका ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कलाइकल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? ये आपका किस आंदोलन से था? यह आपका आंदोलन हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो देखभाल कौन करता था? तो ये आपका मोसदी करता था। कौन करता था? तो मोसदी करता था। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? या जो आपका बारदौली सत्याग्रह जो है ये आपका चलाया गया था 1928 में आपका चलाया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इस बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपका, तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? इसका जो आपका राजधानी थी ये आपका बिहार शरीफ थी। कहाँ थी? तो आपका बिहार शरीफ। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई?
तो ये जो आपका घोषणा जो की गई थी ये आपका किया गया था 7 आदमी को मतलब दिया गया था। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या जो आपकी थी ये आपका संख्या 9 थी। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? ये जो आपका मनाया जाता है ये आपका 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष BS न्यायपाल को साहित्य में नोबल पुरस्कार दिया गया था? ये आपका किस वर्ष दिया गया था? ये जो आपका दिया गया था 2001 में दिया गया था। आपका बी हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक सुखवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया? ये जो आपका नहीं लिखा गया था ये आपका गार्डनर के द्वारा आपका नहीं लिखा गया था। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप है? ये आपका मुद्रा का रूप जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा M1 हो जाएगा, M1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस वर्ष के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित हैं? ये जो आपका संबंधित जो हो जाएगा तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ये जो आपका अगर इसका आंसर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसका आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से ए इसका राइट आंसर है, प्रथम हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु को बहुत अधिक यहाँ आपका होना चाहिए विक्रेता, कि आपका विक्रेता एवं विक्रेता होते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये जो आपका कहला जाता है ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? ये जो आपका सहयोग से जो की गई थी ये आपका कनाडा के सहयोग से किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया था? यह जो आपको सम्मानित किया गया था ये आपको प्रोफेसर मीना चरना के द्वारा आपका किया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये जो आपका लक्ष्य जो रखा है ये आपका 2030 तक लक्ष्य रखा है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन सी को। तो चलिए आगे आपका 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, भारत द्वारा हाल ही में सिताबे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? ये जो आपका सिताबे बंदरगाह जो है आपका किसके साथ मतलब समझौता किया गया था? ये जो आपका समझौता जो किया गया था ये आपका म्यांमार के द्वारा मतलब समझौता किया गया था म्यांमार के साथ। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनेगा? ये जो आपका शहर बनेगा ये आपका दक्षिण कोरिया में बनेगा। कहाँ बनेगा? तो दक्षिण कोरिया में। तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर आपका आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 24 अप्रैल हो जाएगा। यहाँ से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के गर्भम शिलालेख खोजे गए हैं? ये जो आपका खोजे गए हैं ये आपका तमिलनाडु में खोजे गए हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगेट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है ये आपका
अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये जो आपका नियुक्त जो किया गया है ये आपका अनिरुद्ध बोस को किया गया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये आपका कहाँ हुआ है? ये जो आपका हुआ है ये आपका बेल्जियम में हुआ है। आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? ये जो आपका पहला भारतीय पर्यटक जो आपका बने हैं ये आपका कौन बने हैं? तो ये जो आपका बने हैं ये आपका गोपी चंद्र योथाकुटरा बना है। आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33 नंबर का। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? ये जो आपका नामित जो किया गया है ये आपका बिल्कस मीर को किया गया है। ऑप्शन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जो आपका दोस्तों किया गया है ये आपका कहाँ किया गया है? तो यह जो आपको किया गया है यह आपका मालदीव में किया गया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तो जो आपका भारत का जो रैंक है ये आपका भारत का रैंक कितना है? तो आपका भारत का रैंक जो है ये आपका तीसरा है। कितना है? तो तीसरा है। आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन ए को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार्टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयुक्त होगा? तो यह जो आपका प्रयुक्त जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कैंसर के लिए। किसके लिए होगा? तो आपका कैंसर के लिए होगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो शिल्प शहर का जो दर्जा मिला है ये आपका किस शहर को मिला है? तो ये जो आपका शहर के जो मिला है ये आपका श्रीनगर को मिला है। आप लोग इसको याद रखिएगा ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? तो ये जो आपका अलग होने की जो घोषणा की है ये आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव क्या है आपका? तो लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? तो यह जो आपका पहली बार जो मतदान किया है ये आपका हो जाएगा। यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा संथाली है, सोमप्लेन है, उसके बाद भील है। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका संथाल हो जाएगा और आपका भील हो जाएगा। तो यहाँ से आपका A+ 1 मिनट दोस्त, ये आपका यहाँ से सोमपेन हो जाएगा। ऑप्शन आपका केवल बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकारों के किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो यह जो आपको वर्गीकृत जो किया जाएगा ये आपका किया जाएगा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपको किया जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय मिटलेस वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए तो कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह जो आपका संपन्न हुआ है ये आपका रोम में संपन्न हुआ है। कहाँ संपन्न हुआ है? ये आपका रोम में संपन्न हुआ है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? ये जो आपका किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए आपका
चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जेपोलिट। ये आपका इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डेंजर। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ से आपका है फाइट मील्स डैश ए एलोन डिस्टेंस। तो इसमें आपका इज हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिस्टेंस वाज टेकन बाय मी सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 नंबर का, तो 45 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। आई टुक द डिस्टेंस। तो आपका ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका हिंदी का क्वेश्चन है यहाँ से। चलिए हिंदी का क्वेश्चन देखिए 46 नंबर से आपका हिंदी का क्वेश्चन है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। तो स्वर्ग का जो मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका जो आपका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा धौ। क्या हो जाएगा आपका धौ हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नदी शब्द का पुल्लिंग रूप निम्न में क्या है। तो नदी का जो आपका पुल्लिंग हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका नद हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द है। तो इसमें जो आपका वाक्य के लिए जो सही शब्द हो जाएगा ये आपका हो जाएगा दुर्लभ। यहाँ से आप लोग सभी जानते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवासुर में कौन सा समास है। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। तो देवासुर में आपका कौन सा समास होगा। तो देवासुर में जो आपका समास होगा ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा द्वंद्व समास। आपका 50 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अल्फ प्राण वर्ण का उदाहरण है। तो इसमें जो आपका उदाहरण हो जाएगा ये आपका क और ग हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 51 नंबर से आपका क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो आपका गठन जो किया गया था ये आपका अगस्त 1952 में किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, अगस्त 1952 में। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो इसमें जो आपका कथन सत्य पूछ रहा है तो यहाँ से आप लोग पढ़ते चलिए। ए में दिया है संसद में पहला लोकपाल विधायक वर्ष 1968 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नंबर बी में है आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। नंबर सी में है आपका देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिकानिक चंद्र घोष थे। तो इसमें जो आपका राइट आंसर ये आपका डी हो जाएगा। ये आपका सभी आपका राइट है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी। तो ये जो आपका संविधान सभा का जो गठन किया गया था ये आपका कब किया गया था। ये आपका दिसंबर 1946 में किया गया था। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा ऑप्शन डी को। तो चलिए आगे आपका 54 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो 54 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है यहाँ से आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि क्षेत्र में ख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से मतलब प्रेरित है। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को कम से कम पूरा मतलब पढ़ा कीजिए तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो यहाँ से जो आपका 54 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म भूषण पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र महावीर चक्र वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद के तहत दिए जा रहे हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 55 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 18 के तहत आपको दिया जाता है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर का। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए हैं। तो चलिए इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, या चाहे आप लोग
मने मन मतलब जो है आपका आंसर आप लोग करते जाइए आंसर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी आपका हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे हैं जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 4 जो है आपका ऑप्शन बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर का, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 58 नंबर का राइट आंसर जो होगा ये आपका हो जाएगा कमल नारायण सिंह आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वाट व माप, जानवर तथा पक्षियों को सुधार आदि विषय को समर्पित सूची में शामिल किया गया? तो ये आपका कौन सी सूची में शामिल किया गया है? ये आपका सूची में जो शामिल किया गया है ये आपका 42वां सूची में आपको शामिल किया गया है। 42वां संविधान संशोधन में ये आपका 1976 में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा इसको। चलिए ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 60 नंबर का क्वेश्चन है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो त्यागपत्र जो अपना राष्ट्रपति को जो नहीं देता है ये आपका राज्यपाल भी देता है और प्रधानमंत्री भी देता है और मुख्य न्यायाधीश भी देता है। ये आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो है आपका ये आपका त्यागपत्र इसका नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका 61 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति क्या है? तो 2011 के अनुसार आप लोग देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गोंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये आपका कोची बंदरगाह को मतलब कहा जाता है, अरब सागर की रानी आपका कोची बंदरगाह को कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्ष वाले क्षेत्र में मिलते हैं? ये आपका कितने सेंटीमीटर क्षेत्र में मिलते हैं? यह जो आपको मिलता है यह आपका 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में आपका मिलता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सीमा संवर्धन भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। तो यहाँ से आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो ये आपको क्या कहा जाता है? ये आपका हेलोफाइट कहा जाता है, हेलोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर का, अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये आपका कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर देखेंगे, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि सी में आपका सम्मुख दिया हुआ है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है, भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है। तो ये आपका कौन सा जल संधि है? तो ये आपका जिब्राल्टर वाटर हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी सूचना ये आपका चट्टान नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आपका आदिवासी चट्टान आपका नहीं है? तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर बताइए, ये आपका कौन सा चट्टान नहीं है आपका? ये आपका चट्टान जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एंथ्रासाइड कोयला हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका नवबिया में है। कहाँ है? तो नवबिया में है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो आपको मनाया जाता है ये आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का,
ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन लग रहा है, आपका मतलब जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए आपका सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका सूत्र आपका क्या होता है। ये आपका हो जाता है K बराबर C प्लस 273.15 होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब पानी में गर्म मिलाया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसके आयतन पे जो आपका प्रभाव पड़ता है, ये आपका आयतन बढ़ जाता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि तरंग की आवृत्ति है कि आपका ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है। तो ध्वनि तरंग की जो आपका आवृत्ति है, ये आपका है 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। ऑप्शन आपका बी यहाँ से हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे से छिद्र से गुजरने वाली फैलती हैं, गुजरने के बाद आपका फैलती हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका 74 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 75 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से। तो 75 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई के समय का 2 बार उपयोग होता है। यह जो आपका उपयोग जो होता है, ये आपका उपयोग हो जाता है, ये आपका तोरण का होता है। किसका होता है। तो तोरण का होता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी, एक मिनट, यहाँ से जो आपका है, पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर डैश होता है। तो विषुवत रेखा पर आपका क्या होता है, ये आपका कम हो जाता है। क्या होता है। तो कम हो जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 77 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो निम्नलिखित में आपका कौन सा कथन असत्य हो जाएगा इसमें। तो यहाँ से देखिए आपका कौन सा कथन असत्य है। ये आपका नमी युक्त वायु का घनत्व शुक्र वायु के घनत्व से कम होता है। सही है आपका। शुक्र वायु की अपेक्षा निम्नयुक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होता है। ये भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका सी नंबर का है, आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है, तो आर्द्रता घटने की ध्वनि की चाल घटती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से आपका कोई नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आप लोग यहाँ से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ये आपका तत्व जो है, ये आपका कौन सा है। ये आपका हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा आपका मैग्नीज हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो चलिए यहाँ से बताइए आपका कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका कथन जो सत्य हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्प की दर उतनी घटती जाएगी। आपका ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, बोरोबेडी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो ये आपका अधिकतम संख्या आपकी कितनी हो जाती है। ये आपका हो जाता है 80 नंबर का आपका देखेंगे राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2n² आपका हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आपका 81 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, तो आपका है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग का मतलब थे। तो आपका कितने आवर्त थे। तो ये जो आपका आवर्त था, ये आपका 9 से 7 आवर्त था। 9 वर्ग से 7 आवर्त। आपका ऑप्शन ए यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका, KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या जो आपका होती है, ये आपका +7 होता है। यहाँ से आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी को। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ये आपका किस प्रकार का उदाहरण है।
ये आपका ठोस में द्रव का विलयन हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर का, केसी टेराटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो चलिए इस आपका किस धातु का अयस्क है? ये आपका टीन का अयस्क है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का था। चलिए आपका 85 नंबर का क्वेश्चन है। तो 85 नंबर का क्वेश्चन है आपका, चूहा मारने वाली दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आपका किसका प्रयोग किया जाता है? ये जो आपका प्रयोग किया जाता है ये आपका जिंक फास्फेट का मतलब प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो फूलों का जो आपका अध्ययन जो कहलाता है ये आपका एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक मिनट दोस्त, यहाँ से आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है। एक मिनट, 87 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक मिनट दोस्त, चलिए 87 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से, यदि किसी पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों के विकास के अधिक होने लगा है तो बताइए इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? तो ये आपका किस गुणसूत्र में आपका परिवर्तन हुआ होगा? तो यहाँ से देखेंगे इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 + XX/Y हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। 88 नंबर का आपका क्वेश्चन है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग अग्रहण करता है? ये जो आपका भाग अग्रहण जो करता है ये आपका करता है हाइपोथैलेमस करता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका हाइड्रा जीव के विशेषता को प्रदर्शित करता है? ये आपका प्रदर्शित जो करता है ये आपका कौन करता है? ये आपका यहाँ से देखिए, हाइड्रा जीव में मुकुलन की विधि की प्रजनन होती है। ऑप्शन बी में है आपका यहाँ से, जिसमें पुनर्वर्धन वन की क्षमता होती है। और ऑप्शन सी में है आपका, इस जीव में टेलिकक्स जैसे संरचना पाई जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सभी हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से सभी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो ये आपका युग्म जो सम्मिलित हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये आपका खसरा रोग, ये आपका पैरामिक्सो वायरस, उसके बाद है पीत ज्वर, उसके बाद है अर्थोमैक्सो वायरस, उसके बाद है हार्पिज रोग, उसके बाद अरबों का वायरस। इनमें आपका सभी हो जाएगा। ये आपका सभी इसके मिलान है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 91 नंबर का आपका आप लोग क्वेश्चन देखिए। 91 नंबर का क्वेश्चन है आपका, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संरचना पौधे के शरीर में किस दिशा में होती है? ये आपका किस दिशा में होती है? ये आपका दिशा हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों ओर। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर है। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से 92 नंबर का क्वेश्चन है। 92 नंबर का क्वेश्चन है, फ्लोमोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ये आपका कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ये जो आपका प्रवाहित जो हो जाता है इसमें आपका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा आपका अशुद्ध रक्त रक्त हो जाएगा, अशुद्ध रक्त। ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुनर्जनन की शक्ति पावर ऑफ रिलेशंस सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका में होती है? तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मस्तिष्क की कोशिका का। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए इसमें आपका क्या कहा जा रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ये आपका मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? ये आपका किस द्वारा करते हैं? ये आपका हो जाएगा मूल अंग द्वारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? मूल अंग द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका मूल कहते हैं, आपका मूत्र अंग द्वारा हो जाएगा, मूत्र अंग द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 95 नंबर का क्वेश्चन है आपका,
फीता कृतम लीवर फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ से मतलब जंतु हैं, किस संघ के जंतु हैं। तो ये आपका किस संघ के जंतु हैं, ये जो आपका जंतु हो जाएगा ये आपका संघ प्लेटी हेल्थीमिन थीज का है। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपका दोस्तों 5 क्वेश्चन जो है ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसका मैथ मतलब जो बनाना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करके इसका PDF आप लोग आसानी से ले सकते हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।